रसिका जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। और थैंक यू। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं क्या कहूँ, हर कोई कह रहा है आउटस्टैंडिंग है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या कुछ डीएम्स आए हैं सोशल मीडिया पे? डेफिनेटली आए होंगे, थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी ऑफ कोर्स, आई मीन कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जहाँ लोग कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में उन्हें कॉमेडी फिल्म देखकर बहुत मजा आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर इस पूरी इस ऐसे माहौल में अगर मैं किसी फिल्म का हिस्सा बन सकूं जिससे लोगों को खुशी मिले, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा रोल में नहीं देखा, ऐसी फिल्म में नहीं देखा जो एक कॉमेडी स्पेस में है। और डेफिनेटली एक किसी डांस नंबर में तो नहीं देखा है। सो उन सब चीजों की भी खुशी है कि इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये कैरेक्टर। करेक्ट करेक्ट, काफी सही कमेंट्स आए, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि लता आपका जो कैरेक्टर, इनफैक्ट मैं एक कैरेक्टर क्या, आपकी जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, हर कैरेक्टर में आप इस तरीके से घुस जाती है कि हमें लगता ही नहीं कि आप रसिका हैं। वो कैरेक्टर भले ही छोटा रहे या बड़ा रहे, काफी इम्पैक्टफुल बनाती हैं आप। थैंक यू जी। तो लूट केस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैंने काफी कमेंट्स पढ़े, हर कोई कह रहा है कि अगर ये थिएटर में रिलीज होता तो जो मजा है वो दुगना होता। कहना मुश्किल है शायद, क्योंकि उसमें गाने हैं, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कॉमेडी फिल्म्स अगर आप थिएटर में देखिए तो एक अनजान ऑडियंस के साथ हंसने में जितना मजा आता है वो शायद अकेले बैठकर उतना मजा नहीं आए। इन सब चीजों की वजह से हाँ, मैं भी सोच रही थी कि शायद अगर थिएटर में रिलीज होती तो और भी मजा आता। लेकिन अब हमारे पास इस वक्त ऑप्शन ही क्या है। अप्रैल 10 को रिलीज होनी थी ये थिएटर्स में, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। तो वी कैन ओनली मेक द बेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। और एक्सपेक्टेड था कि इतना प्यार मिलेगा इस फिल्म को, स्पेशली स्टोरी को। जब हम काम करते तो हमें हमेशा लगता है कि बहुत प्यार मिलेगा। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मैं खुश हूँ कि इस मौके पर मिला है जी जी, एग्जैक्टली, क्योंकि जो माहौल है कहीं ना कहीं हंसना और अपने आप को पॉजिटिव रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस लॉकडाउन में आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रख रही हैं और क्या कुछ आप कर रही हैं? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं इस लॉकडाउन में भी बहुत ही बिजी रही हूँ क्योंकि बट अच्छे से बिजी, मतलब पिछले 2 साल इतनी ज्यादा शूटिंग हो गई थी और ज्यादातर मैं बॉम्बे के बाहर ही शूटिंग कर रही थी। तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं वैसी चीजें करूं जो किसी कैरेक्टर के प्रेपरेशन के लिए ना हो। कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की लास्ट ईयर, लेकिन वो सब दैट वाज टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स वन कैरेक्टर। एंड मतलब वो किसी कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने में का प्रेपरेशन प्रोसेस था। लेकिन मैं चाह रही थी बहुत टाइम से कि ऐसी चीजें भी सीखूं या करूं जो किसी फिल्म के लिए ना हो, किसी रोल की प्रेपरेशन के लिए ना हो, लेकिन बस मैं सीखूं सीखने के लिए। तो वो चीजें करने का मौका मिल गया। मैं ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस कर रही हूँ। तो बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन फिर भी गाने में मजा आ रहा है और एक शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने, बनाना ब्रेड, अपने हस्बैंड के साथ, जो बोथ ऑफ अस रोट टुगेदर। पहली बार आई हैव रिटन समथिंग, सो दैट वाज आल्सो न्यू। बाकी मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, फिल्में देख रही हूँ, पॉडकास्ट सुन रही हूँ। तो उस तरीके से दिमाग ऑक्यूपाई रहता है। तो फिर जो ऐसा जो डिप्रेसिंग माहौल है उससे भी दिमाग हट जाता है। जी जी। अच्छा, मैं लूट केस के बारे में बात करना चाहूंगी। थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हमारे साथ कि कैसा था माहौल, शूटिंग का टाइम कैसा था, वो सारी चीजें। डेफिनेटली इस टाइम पे घर बैठ के तो आप मिस कर रही होंगी कहीं ना कहीं उस माहौल को। शूटिंग में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि कितनी सारी चीज लोगों के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो हर शूटिंग एक्सपीरियंस, हर शूटिंग डे एक अलग एक्सपीरियंस लेके आता है, एक अलग चैलेंज लेके आता है। तो कई दिन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि यार एक 9 to 5 जॉब ही ठीक था, कि मैं सुबह ऑफिस जाती,
उन्हीं 10 लोगों से मिलती। मुझे पता है ये ये थोड़ा सड़ जाता है लंच के बाद, और ये हमेशा हंसमुख रहता है, या ये थोड़ी मूडी है, हाँ सबके बारे में पता है। और फिर मैं वापस घर आ जाऊं एंड मेरी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड रहेगी। कर सकती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि हम भी जो मीडिया का है वो ऐसा ही है, तो हमें भी लगता है 9 to 5 जॉब हो तो ऐसा ही हो, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ तो मतलब रोज आप जाओ तो कोई एक नया इंसान मिल जाता है, वो अपनी कोई थ्योरी लेके आ जाता है, और आपको उसके साथ फिर यू हैव टू लुक फॉर अ वे टू वर्क विद देम। तो हाँ ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। एवरी डे आई डोंट थिंक लाइक दिस, देयर आर सम डेज दैट आई थिंक कि बोरिंग ही होता तो बेहतर होता। लेकिन अभी मैं उस माहौल को मिस कर रही हूँ कि रोज कुछ नया, कुछ रोज कुछ एक्साइटिंग, रोज कुछ ऐसा चैलेंज जो जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उससे आपको डील करना पड़ता है। तो हाँ, वो चीजें तो जरूर मिस करते हैं। जी। अच्छा, मैं बात करूँ अगर कुणाल खेमू की, तो उनके भी कैरेक्टर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंडररेटेड एक्टर रह चुके हैं, क्योंकि जितना ये डिज़र्व करते हैं, उन्हें उतना मिला नहीं। मैं जानना चाहूँगी, आपने उनके साथ फ़िल्म की है, उनकी फ़िल्में भी आपने देखा होगा, तो आपका क्या ओपिनियन है इस फ़िल्म पर? मैंने एक्चुअली कुणाल की एक फिल्म देखी थी व्हेन आई जस्ट कम फ्रॉम द फिल्म इंस्टीट्यूट। आई डोंट नो इफ यू सीन इट, इट्स कॉल्ड सुपरस्टार। उसमें उन्होंने डबल रोल किया है। देखिए आपने फिल्म 2007 या 6, 7, 8 के आसपास रिलीज हुई थी, मुझे ठीक से तो उस समय मैं FTI से ग्रेजुएट करके बॉम्बे आई थी। एंड जब आप फिल्म स्कूल से निकलते हैं तो आपका पूरा नजरिया परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप एज एन एक्टर काम ढूंढ रहे होते हैं, तो आप हर फिल्म में परफॉर्मेंस को बहुत नोटिस करते हैं, और उसको एनालाइज काफी करते हैं, क्योंकि फिल्म स्कूल की एक लर्निंग भी इस तरीके से होती है। तो मैंने कुणाल की फिल्म देखी थी सुपरस्टार, एंड आई थॉट ही वाज वेरी गुड इन इट। आई थॉट जिस तरीके से उसने डबल रोल किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब नाइदर ऑफ द टू कैरेक्टर्स वर ए कैरिकेचर, बहुत दोनों में बहुत सटल सटल डिफरेंसेस थी। एंड मैंने तब सोचा था कि ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर, और उनके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो मजा आएगा। तो इस बार मिल गया। एंड आई थिंक बिसाइड्स दैट ही इज आल्सो गॉट ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। कुणाल ने बहुत सारी फिल्म की है जिसमें he played a comic part, and he's very comfortable in that, and because he was so comfortable I also, हालांकि मेरे लिए ये स्पेस थोड़ा नया था, but because of his comfort I also felt very comfortable on set. जी, जी। और ये भी जानना चाहूँगी, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो जब आप एक कोई फ़िल्म करने वाले होते हो, तो आप क्या कुछ सोच के चूज़ करते हो? स्टोरी देख के, डायरेक्टर, स्टार कास्ट, क्या कुछ दिमाग में चलता है जब कोई फ़िल्म आती, स्क्रिप्ट आती? वो चीजें बदलती रहती है, लेकिन यूजुअली मैं सोचती हूँ कि क्या इस रोल से मुझे कुछ नया करने का मौका मिल रहा है या नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि क्या मुझे इन लोगों के साथ काम करना है या नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज होता है, एंड बहुत सारी चीजों में आपको बहुत कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है दूसरे लोगों के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनके साथ आप काम कर रहे हो आपका मन हो उनके साथ काम करने का। तो वो मैं देखती हूँ जरूर, एंड बाय दैट आई मीन मेनली द डायरेक्टर एंड द को एक्टर। तो एंड उस डिपार्टमेंट में एक्चुअली आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो इतना खूबसूरत काम करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट के साथ लोगों के साथ बिहेव करते हैं और पेश आते हैं कि आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम देयर, चाहे वो मीरा नायर हो या नंदिता दास, अनूप सिंह, रिची मेहता, निखिल अडवाणी, दे आर ऑल वेरी काइंड टू द पीपल अराउंड देम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए रिस्पेक्ट का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। और को एक्टर्स के डिपार्टमेंट में तो शायद ही ऐसा कोई अच्छा एक्टर है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। इरफान। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप टेलीविजन में भी आपने अच्छा खासा अपना नाम बनाया है, बॉलीवुड में भी आप बनाई जा रही हैं, और फिर OTT प्लेटफॉर्म में, हर प्लेटफॉर्म में आपने अपना बोलते हैं ना दबदबा बना के रखा है, तो वो मैं जानना चाहूंगी। बीइंग एन आउटसाइडर, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, इतना
कुछ अचीव करना है, ये हमने कहीं ना कहीं विटनेस किया है, हम देख रहे हैं आपको इतना ग्रो करते हुए। मतलब मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन आई थिंक जब मैं बॉम्बे आई थी 2007 में FTI से एक्टिंग कोर्स खत्म करने के बाद, मेरे ख्याल से उस समय इंडस्ट्री में भी बहुत बदलाव आ रहा था, क्योंकि भेजा ट्राई जैसी छोटी फिल्म, मतलब 1 करोड़ की फिल्म वाज क्वाइट अ सक्सेस। तो लोगों को, तो उस वक्त काफी सारे लोग, काफी प्रोडक्शन हाउसेज छोटी फिल्मों को सपोर्ट करने लगे, छोटी फिल्में कमीशन करने लगे, छोटी फिल्में बनाने लगे। तो उस वजह से एक इंडिपेंडेंट सिनेमा का वेव सा शुरू हो गया था उस वक्त। क्योंकि लोग ये रियलाइज करने लगे कि ऐसी फिल्मों के लिए ऑडियंस है, और क्योंकि उस समय टेक्निकली सब चीजें डिजिटल हो रही थी, इसलिए फिल्म कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग भी बहुत कम हो गया था। तो 1 करोड़ में आप फिल्म बना पा रहे थे उन दिनों में, अगर आपके पास अच्छी स्टोरी है। हाँ, अगर आपके पास गुड कंटेंट है, अच्छी स्टोरी है, तो आप आपको प्रोड्यूसर मिल सकता है और आप कम बजट में फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि बिफोर 2000 आई थिंक दैट वाज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज पहले फिल्म पे फिल्म बनती थी ना, डिजिटल चीजें नहीं हुई थी, तो वो बहुत महंगी, फिल्म मेकिंग बहुत महंगा था उस वक्त। लेकिन 2007 तक ये चीजें बदल गई थी, तो उस वजह से मुझे भी काफी सारी फिल्मों में अच्छे रोल्स करने का मौका मिला। थोड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने का मौका मिला। मैंने कुछ 12-14 फिल्में की थी जिसमें 2-3 सीन के रोल्स थे। अनवर मेरी पहली फिल्म थी। हाँ हाँ जी, वो मैंने देखी है। एक सीन का रोल था। नो स्मोकिंग मैंने की उसके बाद, जिसमें 2 सीन का रोल था। फिर तहान की संतोष सिवन के साथ, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा कैरेक्टर था। फिर तो ऐसे करके लोगों से मुलाकात हुई, जान पहचान हो गई, लोगों ने भी देखा कि काम आता है। तो जब और जो भी, सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं, जो भी लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, फिर आपके कहीं ना कहीं दोस्त बन जाते हैं, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, फिर आपको उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके चीजें बनने लगी। लेकिन हार्डवर्क और टैलेंट तो मायने रखता ही है, लेकिन मेरे ख्याल से चांस की भी बात होती है कि अगर आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो गई जो आपको इनकरेज करें। जैसे मुझे याद है, मैंने किसका के साथ एक फिल्म में एक्टिंग की थी, 10 ml लव, शरद कटारिया ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। दैट वाज बिफोर दम लगा के हमेशा, मच बिफोर दम लगा के हमेशा। तो उसमें मेरा 2 सीन का रोल था। मैं मेहंदी वाली बनती हूँ उसमें, जिसका भी मेहंदी वाली है, और मैं उसकी असिस्टेंट होती हूँ उसमें। जी जी। तो मैंने वो छोटे रोल के लिए भी बहुत प्रिपरेशन की थी, मेहंदी लगाना सीखा था। तो मेरा हमेशा प्रिपरेशन प्रोसेस ऐसा ही रहा है। तो तिस्का वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट एंड शी वाज सो एनकरेजिंग टू मी, लाइक शी रियली, यू नो। एंड जब मैंने उसके बाद मेरी मुलाकात तिस्का से किस्सा के वक्त हुई, जब मैंने उसके साथ किस्सा, और जब हम किस्सा शूट करने जा रहे थे, तब भी वो सबसे कहती थी कि ये लड़की बहुत स्पेशल है, बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। तो सिर्फ मेहनत की वजह से दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले। ऐसे लोग थे आसपास जिन्होंने बहुत एनकरेज किया, जिन्होंने मौका दिया। जी जी। एक बात मैं कहना चाहूंगी रसिका जी, कि आप ऐसे एक्टर हो, आप ऐसे आर्टिस्ट हो कि जब कोई फिल्म देखता है ना, भले एक का कोई छोटा कैरेक्टर रहता है, लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देख के निकलते हैं, अरे हीरो ने अच्छा काम किया, अरे तुमने वो कैरेक्टर देखा, क्या कमाल किया, क्या एक्टिंग किया, आप उस में आती हो सच में, कि आप उस तरीके का अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हो लोगों। तो आखिरी क्वेश्चन यही है कि दरबान के बारे में बताया, क्या कुछ स्टेटस है उसका? पता नहीं, लॉकडाउन में लॉकडाउन की वजह से उसकी रिलीज भी रुक गई। वो मैंने बहुत साल पहले शूटिंग की थी उस फिल्म की, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है ऑनेस्टली। ये 2016 में शूटिंग की थी, और ऐसा ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, छोटा सा ही रोल था। तो मैंने फिल्म देखी भी नहीं है अभी तक, तो आई डोंट नो। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी मिर्जापुर सीजन 2 की डबिंग चल रही है। जैसे ही तैयार हो जाएगा वो सीजन, हम कोशिश यही है कि जितनी जल्दी रिलीज कर सके, क्योंकि मिर्जापुर की ऑडियंस, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही लॉयल ऑडियंस है। और वो, मैं किसी भी चीज की फोटो लगाती हूँ, वो ये जरूर, एक पहला कमेंट ये जरूर आता है कि मैम मिर्जापुर सीजन 2 कब आएगा।
ये तो तो है क्योंकि तरीके का क्रेज है मिर्जापुर को लेकर, सच में वो तो बहुत है। तेज है। और जिस जिस उत्सुकता से लोग ये सवाल कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जवाब दूं लेकिन मेरे पास जवाब है नहीं। आपके हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, मुझे पता ही नहीं अभी तक, लेकिन कोशिश तो है कि जितनी जल्दी हम पोस्ट प्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि करें। तो वो है दिल्ली क्राइम सीजन 2 की भी शूटिंग भी मैंने खत्म कर ली है, उनका शूट अभी भी रहता है थोड़ा सा, वो लॉकडाउन की वजह से रुक गया, तो उसमें थोड़ा और काम बाकी है, तो वो बाद में आएगा। आ, फिर सूटेबल बॉय नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, यूके में रिलीज हो चुका है वो बीबीसी वन पर। और अभी नेटफ्लिक्स का डेट अभी तक आया नहीं है, तो आई डोंट नो कब आएगा, बट दैट इज द नेक्स्ट। एंड एक फिल्म है लॉर्ड कर्जन की हवेली, वो हम शूट करने जाने वाले थे लंदन मार्च में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। होप सो कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाएं और आपकी शूटिंग रिज्यूम हो जाए। थैंक यू सो मच रसिका जी हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।